हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट डिमांडिंग था आप सभी की तरफ से, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे इस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था कि सर हमें ऑफर लेटर आया है टीसीएस और विप्रो दोनों से, ठीक है। मतलब आपको टीसीएस से भी ऑफर आया है और विप्रो से भी ऑफर आया है, तो आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए और कौन सी कंपनी बेस्ट है ग्रोथ के टर्म में, सैलरी के टर्म में, या हम अगर हायर पैकेजेस की बात करें या हम किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करें और सारी चीजों से रिलेटेड बात करें, तो अगर आपको ऑफर लेटर आया है किसी दोनों कंपनी में से तो आपको कौन सी ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, अगर आपको सिर्फ टीसीएस का या विप्रो का नहीं आया तो आपके पास अदर कंपनीज रहेगी, तो उसके साथ आप डिफरेंशिएट करके आप यहां पर ऑफर लेटर जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अभी कैंडिडेट्स का ये पूछना है कि टीसीएस और विप्रो में से कौन सा बेटर है ग्रोथ, सैलरी, टर्बो, डिजिटल के रूप में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर उसके पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं। अगर आपको किसी भी कंपनी से ऑफर आया जैसे कि टीसीएस, कॉग्निजेंट, विप्रो, एसेंशियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑनलाइन लर्निंग टीम दैट यू आर सिलेक्टेड इन सम टॉप एमएनसीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें समझना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं यहाँ पर पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको हर पॉइंट एक एक धीरे धीरे करके समझाऊंगा। देखिए, मैंने आपको बताया था सैलरी वाली वीडियो मैंने दोनों की अपलोड कर रखी है, टीसीएस की भी कर रखी है, विप्रो की भी कर रखी है। आप दोनों जाके देख सकते हैं कि क्या मतलब सैलरी के रूप में एडवांटेज होगा। और दूसरी चीज अगर हम ग्रोथ की बात करें, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पीछे लेके चलता हूँ और मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है, जिसमें सारे पॉइंट्स जो है हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से, हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। और देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि सैलरी के टर्म में, देखिए सैलरी के टर्म में अगर मैं सबसे पहले बात करूं टीसीएस की, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं टीसीएस की, ठीक है, तो टीसीएस में मैंने आपको बताया था अगर आपका पैकेज अभी 3.36 एलपी है, निंजा का पैकेज है, ठीक है, निंजा का पैकेज है, तो उसके बाद आपके पास अगर वो शायद डीसीए एग्जाम की अपॉर्चुनिटी रह सकती है, जैसे कि डिजिटल एग्जाम की, ठीक है, डिजिटल एग्जाम की, या फिर कोई अदर एग्जाम रहेगी जिससे कि आपको डिजिटल मिल जाएगा, भले ही वहां पे प्रोसेस टफ हो या टीसीएस की तरफ से कुछ हो, तो यहाँ पर आपको 7 एलपीए की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और वो मुश्किल से आपको 2 से 3 या 4 महीने में वो अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है, ठीक है। डिजिटल की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको पैकेज इंक्रीज करने का मौका मिल रहा है। पर अगर मैं इस टाइप विप्रो की बात करूं, ठीक है, तो विप्रो में अगर आप इलाइट के उसमें सिलेक्ट हुए हैं, इलाइट का शायद पैकेज 3.5 है, तो मैं आपको यहां पर बताऊं कि अगर आप इलाइट के उसमें सिलेक्ट हुए हैं और अगर मैं टर्बो की बात करूं, तो इस बार विप्रो टीम ने कुछ कंडीशंस निकाली है कि अगर आप इलाइट का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो उसी के बाद इलाइट के परफॉर्मेंस और इलाइट का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, उसी के बाद आपको टर्बो का मेल भेजा जाएगा। और ये जो टर्बो का मेल है ये दिसंबर में कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा। विप्रो टीम की तरफ से सेशन में बताया गया था कि दिसंबर में जो है वो टर्बो की प्रोसेस स्टार्ट होगी और टर्बो के मेल भेजे जाएंगे, ठीक है। तो टर्बो का कितना पैकेज है? 6.5 एलपी है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर आप टीसीएस में 7 एलपीए के लिए सिलेक्ट हो गए और विप्रो में 6.5 लाख पर एनएम के पैकेज पे सिलेक्ट हो गए, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दोनों को अगर आप इन दोनों में से किसी एक रोल में भी सिलेक्ट हुए तो आपको मैं ये सब पॉइंट्स बताऊंगा, फिर लास्ट में बताऊंगा कि आपको अगर आपके पास जोन सा पैकेज, जैसे कि हम जैसे बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि 2 टाइप की कंडीशंस हम ले सकते हैं। फर्स्ट ये ले सकते हैं कि अगर आप सैलरी को देख रहे हैं और दूसरा किसको देख रहे हैं, ग्रोथ को देख रहे हैं, प्लस स्किल्स, प्लस आपको कौन सी कंपनी में सीखने को ज्यादा मिल रहा है, और प्लस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे विप्रो है, अगर चाहे मैं टीसीएस की बात करूं चाहे विप्रो की बात करूं, मान लीजिए हम कंडीशन ले लेते हैं कि आप इलाइट के लिए इधर सिलेक्ट हो गए और इधर निंजा के लिए, तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मैंने काफी सारी वीडियोस में आपको बता रखी है, मतलब जो मैंने टीसीएस की सैलरी और विप्रो की बता रखी थी, कि चाहे टीसीएस की बात करूं या विप्रो की बात करूं, आपकी रेटिंग होगी, ठीक है, और एग्जाम होगी, चाहे वो क्वार्टर में एग्जाम हो चाहे वो किसी में भी एग्जाम हो, यहां पर परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी रेटिंग होगी। टीसीएस में आपको बैंड दिए जाएंगे A, B, C,
और फिर उसमें इस टाइप से इंक्रीमेंट होता है 8% का, 7% का और 6% का। और अगर ये टीसीएस में होता है। और अगर मैं विप्रो की बात करूं तो विप्रो में क्या बताया था कि हमारा पैकेज किस टाइप से इंक्रीज होगा। मैंने आपको सैलरी वाली वीडियो में बताया था कि पहले आपका 6 महीने 3.5 रहेगा, उसके बाद पैकेज इंक्रीज होगा, फिर पैकेज इंक्रीज होगा। तो ठीक है, तो दो टाइप से हम बात कर रहे हैं, या तो आप सैलरी को देखिए या तो यहाँ पे ग्रोथ को देखिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दोनों कंपनी, चाहे मैं टीसीएस की बात करूं चाहे मैं विप्रो की बात करूं, प्रोजेक्ट्स आपको दोनों कंपनी में अच्छे मिलने वाले। पर मैंने यहाँ पर एक चीज लिख रखी है, फोर्थ पॉइंट, जिसको आपको ध्यान देना है, किस्मत पर डिपेंड। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको एक बार अच्छे से और समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार ये डिस्कस कर देता हूं और मैं आपको अच्छे से और समझा देता हूं, जिसमें कि आपको पूरा अच्छे से समझ आने वाला है। देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो कि आपको मतलब आपको जो है वो यहाँ पर ध्यान रखनी है। वो ये ध्यान रखनी है कि देखिए हमने क्या लिखा कि किस्मत पर डिपेंड। ठीक है, किस्मत पर डिपेंड का मतलब क्या है कि चाहे टीसीएस हो चाहे विप्रो हो, ठीक है, आपको दोनों को नहीं पता है, मतलब आपको दोनों में नहीं पता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम मिलने वाली है। ठीक है, ये आपकी टोटली किस्मत पे डिपेंड है कि आपको कौन सी स्ट्रीम मिलने वाली है। मान लीजिए कि मैं अभी मेरा खुद का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, अभी मैं इन्फोसिस में वर्क कर रहा हूं, तो मुझे पाइथन में बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, मुझे पाइथन में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने क्या किया कि मैंने अच्छे से एग्जाम दी, एनपीटीक्यू एग्जाम भी पाइथन में दे दी, मेरा रोल भी अपग्रेड कर लिया, सब कुछ हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही मैं कंपनी में गया तो मुझे एज अ जावा स्ट्रीम दे दी। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या यहाँ पर मुझे कंपनी छोड़ना पड़ेगी, या मैं मतलब मेरे दिमाग में यह आएगा कि यार मैं कंपनी छोड़ दूं, अभी एक तो इतनी मुश्किल से जॉब मिल रही है, उसके बाद मैंने जावा स्ट्रीम में ही कंटिन्यू करा और उसके बाद अब मैं जावा पढ़ रहा हूं और उसी से रिलेटेड डेवऑप्स में वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको नहीं पता है कि आपको टीसीएस और विप्रो में कौन से प्रोजेक्ट पे काम मिलेगा, क्योंकि वो साफ यहां पर मेंशन कर रखते हैं एज पर दी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एज पर दी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, वो आपको कोई सी भी स्ट्रीम दे सकते हैं उनके हिसाब से। अगर आपके पास कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स है तो आप टीसीएस में ऐड कर सकते हैं, स्टार सर्टिफिकेशन एंसिलरी में, जहां कुछ चांसेस होते हैं, पर विप्रो में अभी कुछ इस टाइप से नहीं बताया गया है। तो अगर मैं आपको बात करूं, आपके पास टर्बो पैकेज है या डिजिटल पैकेज है, ठीक है, तो दोनों कंपनी में प्रोजेक्ट है, दोनों में मतलब जैसे कि अगर हम देखें तो टीसीएस में जो है वो थोड़ी ग्रोथ जो है वो स्लो है, पर विप्रो का अभी नया पैकेज स्ट्रक्चर आया जिन्होंने उसमें बताया कि इलाइट इंजीनियर की ग्रोथ जो है वो 6 महीने 18 महीने इस टाइम में बढ़ती रहेगी, प्लस परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिलेगा। तो मेरी एक पॉइंट का समझने की कोशिश कीजिए, चाहे वो टीसीएस हो चाहे विप्रो हो, आपको जोन सी स्ट्रीम मिलेगी उसमें आपको काम करना पड़ेगा, और इसी के साथ आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपको रेटिंग मिलेगी और आपकी सैलरी इंक्रीज होगी और आपकी ग्रोथ भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बट टीसीएस का बस यही है कि बड़ी कंपनी है, तो आप 3.36 के लिए जो है अगर सिलेक्ट होते हैं तो वहां पर ग्रोथ बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ग्रोथ बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। और हम विप्रो का बात करें तो विप्रो में उन्होंने बता दिया है कि अगर आपका परफॉर्मेंस और अच्छा रहेगा तो मतलब 6-18 महीने इसमें ग्रोथ बढ़ती रहेगी। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाता हूं जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताई है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट और बैंड मैंने आपको बताया था टीसीएस वाली वीडियो में कि ए बी सी बैंड मिलेगा तो किस टाइप से इंक्रीमेंट होगा। विप्रो वाली वीडियो में बताया था कि 3.5 एलपीए, फिर 3.75, फिर 18 महीने बाद 4.2, 4.8, फिर 2 ईयर बाद 4.8 और 6 एलपीए। और आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस टाइप से यहाँ पर जो है वो उन्होंने बताया कि आपको पीरियोडिक परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। तो ओवरऑल पॉइंट पता है क्या है, ओवरऑल पॉइंट पता है यही है कि आपको जो भी स्ट्रीम में वर्क मिले उसमें सबसे पहले तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपको जो स्ट्रीम मिली है उसमें आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप वर्क कर रहे हैं, तो उसी में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे आपकी सैलरी भी बढ़े और आपकी ग्रोथ भी बढ़े। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोनों टॉप एमएनसी, ऐसा नहीं है, टीसीएस भी बहुत अच्छी है, विप्रो भी बहुत अच्छी है। कैंडिडेट्स पे डिपेंड रहता है कि उन्हें कौन सी अच्छी लगती है और उन्हें किस टेक्नोलॉजी में काम करना है, ये है। पर मैंने आपको ये फोर्थ वाला पॉइंट बताया ना, अगर ये जो चीज है ना, ये हमारे साथ सभी के साथ, बहुत लोगों के साथ होती है कि किस्मत पर डिपेंड है स्ट्रीम। ठीक है, कि आपको जोन सी स्ट्रीम मिल रही है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो यहाँ पर स्ट्रीम चेंज होने के चांसेस रहते हैं,
नहीं तो नहीं रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक फिफ्थ पॉइंट बता दूं कि बॉन्ड न्यू फर्दर अपॉर्चुनिटी। तो एक चीज बता दूं कि बॉन्ड अगर टीसीएस की बात करें तो 1 साल का है, विप्रो की बात करें तो 1 साल का है, यहाँ पर 1 साल का ही बॉन्ड है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कुछ आपको 75,000 रुपीज देने पड़ते हैं जो उन्होंने मेंशन करे थे, और यहाँ कुछ 50K का रहता है, कुछ इस टाइप से टीसीएस और विप्रो में। तो बॉन्ड की देखें तो दोनों का बॉन्ड जो है वो 1 साल का है। और हाँ, मैं आपको टीसीएस में एक चीज मेंशन कर दूं, अगर आपके पास ऑफर लेटर है और आप ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट करने के पहले कंपनी छोड़ते हैं तो आप टीसीएस से ब्लैकलिस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आप वापस से अगर नया ऑफर आएगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया और फिर छोड़ दिया तो फिर टीसीएस आप कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, फिर हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। तो ये बात का मेरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट जो है रिव्यूज पे जाने से पहले एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है रीलेवल। अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, मतलब आप अगर जॉब कर रहे हैं और वहां पर आपको इस टाइप से अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि एज टर्म्स इन सैलरी और ग्रोथ, तो रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल सकती है 15 डेज में। इंडिया की फाइनेस्ट कंपनी ट्रस्ट करती है रीलेवल स्कोर पे, जैसे कि क्रेड, मीशो, अर्बन प्रो, अपग्रेड। मैं आपको बताऊं कुछ टाइप से यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं जो कि बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और उन्होंने यहाँ पर काफी सारी चीजें सीख रखी है। कौन कौन सी कंपनी में वो प्लेस्ड है यहाँ पर बता रखा है। आप भी एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं जैसे कि मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच। रीलेवल टेस्ट कैसे वर्क करता है, रजिस्टर करना है आपको टेस्ट के लिए, टेस्ट देना है, इंटरव्यू होगा, फिर एक्सेप्ट करना है ऑफर। फ्री टेस्ट है, यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये रीलेवल अचीवर्स का ट्विटर प्लेटफॉर्म है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और काफी बड़ी बड़ी एमएनसीज में वो प्लेस्ड हो जाते हैं और उन्हें यहाँ पर काफी सारे प्राइजेस भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रीलेवल के काफी सारे टेस्ट है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखे हैं कि बिजनेस, फ्रंट एंड और बैक एंड। पर यहाँ पे 2 नए टेस्ट आए हैं, बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स, जहां पे आप काफी ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं, अच्छे से उनके बारे में सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि 18+ एज और लैपटॉप डेस्कटॉप मैंडेटरी है। टॉप एमएनसीज में आप प्लेस्ड हो जाएंगे। तो रीलेवल की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर से लिंक को चेक कीजिएगा और इसमें आप जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक चीज बताई, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लास डोर पे कंपेयर विप्रो वर्सेस टीसीएस की क्या क्या रेटिंग है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल रेटिंग अगर 3.7 उन्होंने विप्रो की दे रखी है, 3.9 टीसीएस की दे रखी है। कंपेंसेशन, बेनिफिट्स, वर्क लाइफ कल्चर। अब यहाँ पर आप कोरा पे भी देख सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इफ यू प्लान टू स्विच पोस्ट 2 year ऑफ एक्सपीरियंस, गो फॉर विप्रो, एल्स गो फॉर टीसीएस, ठीक है। TCS will provide a smooth transition from college to corporate environment. Hence, Wipro is a decent enough to give better project usually compared to the TCS. ठीक है, आप यहाँ पर काफी सारे रिव्यूज पढ़ सकते हैं जो कि अभी करंटली TCS में काम कर रहे हैं या TCS में प्रेजेंट है। क्या वर्क प्रेशर रहता है, क्या करियर ग्रोथ रहता है। देखिए, ये TCS में काम कर रहे हैं स्वप्नजीत दास। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक पॉइंट मेंशन कर रखा है जो कि मैंने वीडियो में बताया कि करियर ग्रोथ जो है it's completely depend on your performance, nothing else. Believe me, 99% of people who complain about not getting what they deserve are one of those who are always late to school but still find an excuse for that. Okay, तो मैं एक चीज बात बता दूं आपको कि ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहेगा कि आप कंपनी कोई सी भी ज्वाइन कीजिए, आप टीसीएस ज्वाइन कीजिए, विप्रो ज्वाइन कीजिए, पर परफॉर्मेंस के बेसिस पे रहेगा। जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी, ग्रोथ होगी। और मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है आपको कि अगर चाहे वो टीसीएस हो चाहे विप्रो हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर काफी सारे कैंडिडेट्स और मैंने काफी सारे सीनियर्स से बात की है तो वो बोलते हैं कि टीसीएस एज अ मोस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट टीसीएस की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब फाइनल कंक्लूजन मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं कि आप किस कंपनी में आपको ज्वाइन करना चाहिए और क्या कंपनी के बेनिफिट्स है और जो सारे पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।